बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक आजकल ये मुल्क में जो हो रहा है इस पे सवाल बड़े लोग पूछते रहे, मुझे एक्सपेक्ट भी करते रहे कि जी आप भी इस पे पिछले हफ्ते 10 दिन से मुझसे पूछ रहे थे कि जी आप भी इस पे कुछ बोलें, कुछ कहें। तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलता रहा, उसकी कुछ वजूहात हैं। मैं अपडेट तो रहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो टीवी के आगे बैठा हूँ जाके और देखता रहूँ कि क्या हो रहा है, बार बार अपना वक्त ज़ाया करूँ, एनर्जी ज़ाया करूँ अनप्रोडक्टिव इश्यूज़ पर, टॉक्स के ऊपर। आप देखें कि टीवी चैनल के ऊपर कितने टीवी चैनल हैं, डिबेट्स चल रही होती हैं। मैं अक्सर का सोचता हूँ कि यार ये जो लोग बैठे हुए हैं ये तो अपनी जॉब कर रहे हैं, इनको इसके पैसा मिल रही है, इनका तो काम ही है। लेकिन ये जो बेचारे सारे लोग परेशान हो गए, ये बैठे हुए देख रहे हैं और हर प्रोग्राम के अंदर देख के अपना सर खुजा रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, तो ये तो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। देखें, 95% लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलनी अगर आपके हुक्मरान बदल जाएं। अब ये बड़ी सख्त बात है, लेकिन ये हकीकत है। 5% की शायद बदल जाए, जिनको शायद तो कोई डायरेक्टली उनकी कुछ चीज़ें जुड़ी हों उस हुकूमत के साथ। 95% लोगों की ज़िंदगी मैंने नहीं बदलती देखी कि ये हुकूमत बदल जाएगी तो उनकी ज़िंदगी बदलेगी, नहीं बदलेगी। और अगर आप खुद बदल जाएं, आप अपने आप को डेवलप कर लें, आपकी स्किल्स बदल जाएं, आपको नई चीज़ें सीख लें, आप अपना बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर लें, आप अपने काम के बारे में सोचें, तो आपकी ज़िंदगी अगर बदल गई तो फिर इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हुकूमत बदलती है या नहीं बदलती। अब ये आपके सामने बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, इनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है कि बाइडन आ जाए या ट्रंप आ जाए, उनका काम तो चल रहा है। अब ये आप जितनी भी बड़ी आपको कंपनी नज़र आती हैं, दे डोंट रियली केयर। ये वो लोग नहीं हैं कि जो बैठ के इंतज़ार करना शुरू कर दें कि जी कौन जीतेगा, और अपने टाइम ज़ाया कर रहे हो और सियासत के ऊपर तकरीरें हो रही हो और सियासत के ऊपर बहस हो रही हो और अपना टाइम ज़ाया करके लाइनों में लगे हों और एहतजाज कर रहे हो। तो ये जो कामयाब लोग हैं, इनके कुछ रवैये हैं, वो इसी वजह से कामयाब हैं कि वो उनके कुछ रवैये हैं। मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ कि यार देखो, सियासतदानों का वो उनके अपने मफाद हैं, हर सियासतदान का अपना मफाद है। आपकी बात ये शायद समझ में ना आए कि जो लोग करोड़ों रुपया लगा के हुकूमतें बनाते हैं या अरबों लगा के हुकूमत बनाते हैं, साफ ज़रा वो कई अरब कमाएंगे भी, उनके अपने मफाद हैं। तो वो लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं अपने मफाद के लिए। वो बेचारे गरीब अवाम जो उनसे वो उम्मीदें लगा के अपने कामों को छोड़ के छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए वो जनाब मोबिलाइज़ हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी आपने देखा 75 साल से लोगों की कोई ख़ास किस्मत नहीं बदलती, किसी की बदली भी हो शायद 5% की बदल जाती हो। तो वो ये फारिग लोगों के काम हैं या ये कामयाब लोगों के काम है जिन्होंने ऑलरेडी अपने एजेंडा तो अचीव कर दिया। उनका एजेंडा ये है कि सियासत में उन्होंने आना है। एक आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और यही मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर डॉक्टर स्टीवन कोवी भी कहा करते थे, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस एरिया ऑफ कंसर्न। कामयाब वो लोग वो हैं जो कि उस एरिया में ऑपरेट करते हैं जिसको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब आप हुकूमत को तो बदल नहीं सकते, आप इस वक्त अदम एतमाद को तो नहीं रोक सकते, आप अपनी मर्जी के लीडर को तो नहीं ला सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रैपो बिल्डिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कोई नई चीज़ों को लॉन्च कर सकते हैं, कोई नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, कोई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, कोई नई पार्टनरशिप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो हैं जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जो आप कर सकते हैं। अब ये कंसर्न है, आए हुकूमत आ जाएगी क्या होगा, डॉलर ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जनाब इसके हुकूमत आने से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये छोटी चीज़ें हैं। ये जो लोग नाकाम हैं, ये जो लोग जिनके पास एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में जो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो कंसर्न्स की अपने ये कंसर्न की एरिया है कि अच्छा हुकूमत बदल जाएगी तो क्या होगा और उसके बाद हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आएगा। तो ये इसलिए मैं इसमें मुल्क में क्या हो रहा है सवाल का मैं जवाब अक्सर लोगों को देते हैं। इसी तरह से होता है। 58 ईयर्स मेरी उम्र है, मैं तो ऐसे ही देखता रहा, घूमते आती रही, घूमते जाती रही। आपकी लोगों की सेहत ज़िंदगी पे इस चीज़ से फ़र्क नहीं इतना पड़ता कि हुकूमत कौन सी आ रही है आपकी। और आपको पता है दीन इस्लाम भी यही कहता है तुम्हारी हालत उस वक्त बदलेगी जब तुम अंदर से बदलोगे। तो ये समझना कि जी मैं अपने आप की चीज़ों को कुर्बान करूं, अपना टाइम कुर्बान करूं, फैमिली टाइम को ज़ाया करूं, अपने लर्निंग के टाइम को कुर्बान करूं, अपने रिसोर्सेज को ज़ाया करूं,
और जनाब वो काम जो मैं कर सकता हूँ वो मैं छोड़ के इस चक्कर में टेलीविज़न के आगे बैठ जाऊँ और जनाब उसमें उसके जुलूसों में जाना शुरू कर दूँ, तो इससे मेरी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, ये बड़ी अहम हदीस है जो शायद मेरा ख्याल है नई नस्ल को पता होनी चाहिए। अबू दाऊद इब्न माजा की हदीस है 2518। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के इस्लाम को की परफेक्शन यानी कि बेहतरीन इस्लाम, आसन इस्लाम होने की का जो एक हिस्सा है वो ये है कि वो हर उस चीज़ को छोड़ दे जो उससे मतलब की नहीं। ना आप सड़क पर चलते हुए जा रहे हैं, वहाँ पे जब लड़ाई हो रही है लोग खड़े हो जाएंगे, भाई आप इसमें शामिल हैं इस लड़ाई में? नहीं जी मैं तो देख रहा था। तो आपने देखा होगा कि कामयाब लोग या वो मुआशरे जो कामयाब हो चुके हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो दूसरों की ज़िंदगियों में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, वो अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट रखते हैं। वो उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा जो उनको मैटर करती है। बाहर अगर किसी की लड़ाई हो रही है, या तो आप जाके सुलह करवा दें, आपने सिर्फ तमाशा ही देखना है, तो वो आपको कंसर्न नहीं करती। तो यही इस मुल्क के दस्तूर हैं कि जहाँ पे छोटी सी बात हो जाए वहाँ पे हजूम लग जाता है। और हदीस ये कह रही है कि किसी शख्स के ईमान का बेहतरीन या हुस्न ये है कि हर उस काम को वह छोड़ दे जो कि उसको कंसर्न नहीं करता। तो अब वो काम कीजिए जो कि आपके इन्फ्लुएंस के काम है, जो कि आपकी ज़ात के काम है, जो कि आपको बेहतर बना, ताकि आप उन चीज़ों में परेशान होना छोड़ दें जिनसे आपकी ज़िंदगी पे डायरेक्ट असर नहीं पड़ना। अगर पड़ भी गया तो, और 2, 4, 5% अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस में बेहतरी आ जाएगी, आपको डायरेक्ट कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा किसी हुकूमत के बदलने से, तो वो बात की बात है। बाकी 97% लोगों को तो अपने उपजात के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर, अपने जो रोल्स हैं उनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के ऊपर अपने टाइम को लगाना चाहिए, अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए। तो ये है जनाब मुल्क में क्या हो रहा है। ये 74 साल से 75 साल से कुछ ना कुछ होता ही आ रहा है, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो मेरा आप लोगों से मशवरा यही है कि ये होता रहेगा। अल्लाह करे हमारे मुल्क को स्टेबिलिटी मिले, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को साबित सलामत रखे। ये मुल्क हमारी बहुत कुर्बानियों में है, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन जो चीज़ आप इस मुल्क के लिए कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि इस मुल्क के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपनी ज़ात को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में ऑपरेट करें, ना कि उन चीज़ों के अंदर परेशान हों जो कि आपके इख्तियार की नहीं है। उसके ऊपर फिर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के अंदर, और फिर आप उन चीज़ों के ऊपर जब मीडिया काम कर रहा है, तो सोशल मीडिया फेक न्यूज़ लगा रहा है और आप बैठे हुए हैं, लोग इंतज़ार में हैं कि अब क्या होता है और अब क्या होता है और अब क्या होता है, उसमें वक्त ज़ाया ना कीजिए। जज़ाकल्लाह।